हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्की पर। और मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ गाइस। तो आज के मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि यूट्यूब पर जो फर्स्ट पेमेंट आती है वो कैसे आती है, कब आती है, किस तरह से आती है, हमको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोग से डिस्कस करूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू बने रहिए। आप कुछ भी चीज़ अगर बीच में स्किप कर देते हो तो फिर आपको समझने में दिक्कत होती है, फिर आप उसको पूरी तरह से जानकारी नहीं ले पाते हो, फिर बाद में फिर आपको दिक्कत होती है। इसलिए हमेशा आप किसी भी टॉपिक पर अगर सर्च कर देखना चाहते हो, कोई भी वीडियो आप देख रहे हो तो उसे थोड़ा सा समय दो, अंत तक देखो कि वो आखिर क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाह रहा है, क्या क्या प्रोसेस होती है। तो इन सब चीजों को आपको बारीकी से समझना पड़ता है गाइस। यूट्यूब को ऐसी हल्के में मत लीजिए आप लोग। यूट्यूब बहुत एक खतरनाक तरीका है कि उसको ना पूरा जब तक आप पूरी बारीकी से नहीं समझोगे, आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो हमको यूट्यूब पेमेंट यानी कि यूट्यूब इनकम के लिए सबसे पहले जो हमको होता है वो अपना क्राइटेरिया पूरा करना होता है। जो क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का वो होता है 4000 वॉच घंटे का, और होता है अपना 1000 सब्सक्राइबर का। ये लॉन्ग वीडियो का जो होता है, ये लॉन्ग वीडियो का है गाइस। मतलब 1000 सब्सक्राइबर तो लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों में रहते हैं, बट 4000 जो वॉच टाइम है वो लॉन्ग वीडियो के लिए है। और अगर आप शॉर्ट्स में अपना चैनल मोनेटाइज करवाना चाहते हो तो शॉर्ट्स के लिए आपको 10 मिलियन व्यूज लाना रहता है गाइस। क्योंकि शॉर्ट्स में जो है ना वो उसमें हावर्स वगैरह टाइम, वॉच टाइम उसमें काउंट नहीं होता, उसमें व्यूज काउंट होते हैं। तो 10 मिलियन व्यूज आपको अगर शॉर्ट्स से करवाने हैं अपने चैनल को मोनेटाइज तो 10 मिलियन व्यूज लाना पड़ता है। और अगर आप लॉन्ग वीडियो से करवाना चाहते हो तो आपको 4000 वॉच घंटा का टाइम जो है वो पूरा करना होता है, ठीक है। जैसे ही आपका क्राइटेरिया पूरा होता है गाइस, उसके बाद में आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए भेजते हो, ठीक है। मोनेटाइज के लिए भेजते हो, फिर यूट्यूब आपके चैनल को रिव्यू करता है, चेक करता है, ठीक है। आपके चैनल में अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है ना, हर एक चीज साफ और सुथरा है, मतलब कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो आपको मोनेटाइज होने में दिक्कत करे, तो आपका जो चैनल है वो एकदम मक्खन की तरह मोनेटाइज हो जाता है। और यूट्यूब जो है आपके चैनल को मोनेटाइज कर देता है। उसके बाद का जो प्रोसेस हमारा होता है गाइस वो होता है आईडी वेरिफिकेशन का और एड्रेस वेरिफिकेशन का, ठीक है गाइस। इसमें से जो आईडी वेरिफिकेशन है वो 4 चीजों से होता है, जिसमें आता है पैन कार्ड आता है अपना पहला, दूसरे नंबर पे वोटर आईडी, और तीसरे नंबर पे वीजा, पासवर्ड वगैरह, और चौथे नंबर पे आता है ड्राइविंग लाइसेंस। इन 4 चीजों से ही आप जो है अपना आईडी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। आईडी प्रूफ करने के बाद में आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक पिन जो होता है वो आपके घर पर आता है, जिसमें 6 डिजिट का पिन लिखा रहता है। वो आपके एडसेंस में डालना होता है, ठीक है, आपके आईडी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो वो एड्रेस वेरिफिकेशन जो है होता है अभी के टाइम में, अभी 2025 में वो बंद हो गई है। आई थिंक वो एक ऐप से जुड़ गई है, हमारे यूट्यूब जो है ना एक ऐप से उन्होंने कोलैब कर लिया है जिसका नाम है पर्सोना ऐप। तो उसमें डायरेक्टली आपका आईडी वेरिफिकेशन करने के साथ साथ में आपका एड्रेस जो है वो डायरेक्टली वेरिफिकेशन हो जाता है। एड्रेस और आईडी दोनों एक साथ ही प्रूफ हो जाती है, बिल्कुल भी झंझट नहीं होता आपको। एड्रेस वेरिफिकेशन का पिन विन आने का कोई झंझट नहीं रहता है गाइस, तुरंत का तुरंत आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। मैंने भी अपना एड्रेस ऐसे ही वेरीफाई किया था, ठीक है। तो ये हो जाती है वेरिफिकेशन, आईडी वेरिफिकेशन। उसके बाद में आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको यूएस का जो टैक्स फॉर्म होता है गाइस वो भरना पड़ता है, ठीक है। अमेरिका का जो टैक्स फॉर्म होता है, क्योंकि जो हमारा जो यूट्यूब का इनकम होता है वो डॉलर में होता है, ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री से आता है। और जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमको क्या है वो NIR में इंडियन रुपीज में चाहिए होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यूएस का जो है वो टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो यूएस का टैक्स फॉर्म भरने के बाद में हमको क्या करना पड़ता है, अपना एडसेंस, सबसे पहले तो हमें एडसेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। एडसेंस बनाएंगे, आपके पास अगर पहले से ही एडसेंस है तो आप जो है एडसेंस ना बनाए, उसमें विकल्प आता है, ऑप्शन आता है
कि आपके पास एडसेंस है पहले से तो आप उसको क्लिक करें, एडसेंस नहीं है तो फिर आप नया बना लें, ठीक है। तो एडसेंस अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो बिल्कुल भी नया नहीं बनाए, आप उसी को क्लिक करके एडसेंस हाँ मेरे पास है उसी पे आप जो है अपना बैंक अकाउंट वगैरह आपका अगर पहले से लिंक है तो आप उसी में अपना इनकम ले सकते हो। और ऐड नहीं है तो फिर अगर आप कुछ कोई दूसरा मतलब कोई दूसरा चाहते हो ऐड करना बैंक अकाउंट, तो आपको बैंक अकाउंट ऐड जिसमें होता है ना एडसेंस में बैंक अकाउंट आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे जैसे चैनल मोनेटाइज होता है उसके 1 महीने उसको लगता है गाइस। चैनल मोनेटाइज होने के बाद में आपका फर्स्ट मंथ का इनकम जो आता है वो 1 महीने के बाद आता है। जैसे कि अभी मतलब जैसे जनवरी में हमारा जो चैनल है, जैसे 1 जनवरी को हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ, ठीक है। 1 जनवरी को मोनेटाइज हुआ तो उसी दिन से जो होता है हमारा जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाता है, हमारा जो डॉलर है वो बनना शुरू हो जाता है व्यूज के हिसाब से। जैसे जैसे आपके चैनल पर व्यूज आएंगे उस तरह से जो है आपके वीडियोस पर एड्स आएंगे और उस एड्स के हिसाब से आपको पैसे बनते हैं, ठीक है। तो वो पैसे बनते जाएंगे ऐसे करते करते जो है महीने भर तक के आपके जो है डॉलर बनते जाएंगे। जैसे ही जनवरी का खत्म हुआ, 1 से क्या हुआ, 1 से 30 तारीख के 31 तारीख जितना भी होता है खत्म हुआ, तो उसके बाद में फरवरी के 7 तारीख को, फरवरी में जो 7 तारीख होता है उसमें एडसेंस में आपका जो जनवरी का महीने भर का जो पेमेंट बना रहता है वो फरवरी के 7 तारीख को आपके एडसेंस में क्या होता है, शो होता है। एडसेंस में जो होता है वो ऐड होता है, ठीक है। लेकिन पैसा अभी भी नहीं मिलता है, ठीक है गाइस। पहले एडसेंस में वो 7 तारीख को ऐड होगा, उसके बाद फरवरी के 21 तारीख को आपको इस प्रकार से एक मेल आता है जिस पर लिखा होता है चेक यूर पेमेंट, ठीक है। इस तरह के आपको 21 तारीख को फरवरी में एक मेल आएगा जिसमें जो है लिखा रहता है आप अपना पेमेंट जो है वो चेक करें, हमने आपका पेमेंट रिलीज कर दिया है, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचा या नहीं ये आप उसके बाद में चेक करें, ठीक है। अब एडसेंस में 21 तारीख 22 तारीख को वो पेमेंट जो है एडसेंस से रिलीज होता है हमारे बैंक अकाउंट के लिए, ठीक है। तो अब वो हमारे बैंक अकाउंट में 4 to 5 बिजनेस डेज के बाद में वो जो होती है पेमेंट आ जाती है गाइस, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी किसी के साथ में कुछ इशू हो जाता है जिस वजह से वो पेमेंट कहीं पे रुक जाती है। जैसे कि आपको बैंक अकाउंट जब डालते हैं ऐड करते हैं एडसेंस में तो उसमें सबसे जरूरी जो चीज होती है गाइस वो होती है स्विफ्ट कोड, ठीक है। कई लोग स्विफ्ट कोड के बारे में नहीं जानते कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। स्विफ्ट कोड होता है गाइस जो ब्रांच रहता है, जैसे हमने SBI में ब्रांच में अपना अकाउंट खोला है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ौदा है, जो भी है अपना अकाउंट जहां पे भी आपने खोला है तो उस ब्रांच का एक उसे कोड होता है गाइस स्विफ्ट कोड, ठीक है। उस स्विफ्ट कोड को हमको डालना होता है तभी हमारा जो फॉरेन से पैसा होता है वो हमारे बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है। बिना स्विफ्ट कोड के आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब तक आपने स्विफ्ट कोड नहीं डालोगे तब तक आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो पैसा कहीं ना कहीं आपका बीच में अटक जाता है जब तक स्विफ्ट कोड नहीं डाला हो। या फिर कई लोग स्विफ्ट कोड डाले भी रहते हैं तो कई लोगों ने गलत भर दिया होता है तो इसकी वजह से उनका जो पेमेंट होता है वो अटक जाती है, नहीं आ पाती है। तो स्विफ्ट कोड आप जरूर से जरूर भरे और सही भरे, ठीक है। जिस ब्रांच में आपने खाता खुलवाया है उसका हेड ऑफिस में यानी कि हेड ब्रांच का आप स्विफ्ट कोड डालें। जैसे कि गांव में क्या कई प्रकार के बैंक रहते हैं उसमें स्विफ्ट कोड नहीं रहता तो आप उसके आसपास जो मेन ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड आप उसी बैंक से मतलब डाल सकते हो, ठीक है। तो वो स्विफ्ट कोड आपको डालना पड़ता है। तो फिर उसके बाद में 5-4 बिजनेस डे जैसे ही होता है तो क्या होता है हमारा पेमेंट जो है वो बैंक में पहुंच जाता है, ठीक है। अब उसको चेक करने के लिए हमको बैंक जाना पड़ता है कि सबसे पहले तो आप अपना अकाउंट नंबर दे करके आप चेक करवाएं कि आपका पैसा आया है कि नहीं, ठीक है गाइस। ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ इसलिए हुई है कि मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब कि वीडियोस देखे जिसमें बताया गया है कि हमारा पेमेंट अटक गया है ये वो दुनियादारी। तो मैंने भी वही सोचा कि क्योंकि मेरा जब फर्स्ट पेमेंट आने वाला था ना तो फिर मैंने भी यही सोचा कि मेरा पैसा नहीं आया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे मैसेज आएगा बैंक की तरफ से अगर कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा अगर मेरे अकाउंट में आएगा तो मुझे बैंक वाले मैसेज करेंगे, मैं ऐसा सोच रही थी। तो मेरे पास कोई मैसेज आया ही नहीं। मेरे को 4 दिन मैंने वेट किया, 5 दिन वेट किया, 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, मेरा पेमेंट मतलब उससे रिलेटेड मेरे को कोई मतलब आया ही नहीं। जैसे मेरा SBI बैंक में मेरा खाता है तो SBI की तरफ से मुझे कोई पेमेंट मेथड जैसे कोई मैसेज जो है कि रिसीव ही नहीं हुआ है ना। तो फिर मैं डर गई
डर गई। उसके बाद में फिर मैंने 10-15 दिन वेट किया, फिर मैं बैंक गई। बैंक जाने के बाद में मैंने डायरेक्ट बैंक मैनेजर से बात किया और उनको बोला कि ऐसा ऐसा बात है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा पेमेंट आया नहीं है, यूट्यूब की तरफ से मेरा पेमेंट रिलीज कर दिया गया है। मैंने उनको ये सब बताया, तो वो उन्होंने क्या किया कि आगे हेड ऑफिस में फोन किया, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ स्विफ्ट कोड उसने डाला है कि नहीं, ऐसा उसने पूछा। तो मैंने बोला कि मैंने स्विफ्ट कोड सही डाला है सर, आपके बैंक में आकर के आपके बैंक वालों से ही मैंने स्विफ्ट कोड लिया और उस स्विफ्ट कोड मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है, उन्होंने भी सोचा। फिर उन्होंने मुझसे अपना मेरा जो है बैंक अकाउंट नंबर मांगा, IFSC कोड मांगा। तो फिर उसने जब चेक किया तो मेरे खाते पे 21 तारीख को ही मेरा फर्स्ट पेमेंट जो है वो आ गया था, लेकिन मुझे बैंक की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया था, इसलिए मैं कंफ्यूज थी। तो उन्होंने बताया कि आपका पेमेंट जो है वो 21 तारीख को ही आ चुका है, जितना अभी आपका डॉलर बना है ना। तो फिर मतलब यही करें कि आप टेंशन ना लें, सबसे पहले बैंक अकाउंट में जाकर के पूछें, सबसे पहले अपना अकाउंट चेक कराएं कि हमारे अकाउंट में कोई पैसा आया है कि नहीं। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तब आपको क्या करना है, बैंक मैनेजर से जाकर के बात करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेमेंट जो होता है गाइस, आप जब से आप यूट्यूब चैनल बनाए होते हो तब से आप काम करते हो, मेहनत करते हो, फिर एक दिन आपका चैनल मोनेटाइज होता है, फिर जितने भी आपको प्रोसेस मैंने बताया हुआ है वो सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, उसके बाद में जो है आपका पैसा आपको मिल जाता है। तो उम्मीद करी हूँ आपका आज का मेरा वीडियो जो है आप लोग को पसंद आया हो। अगर थोड़ा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा साथ में, सब्सक्राइब करने के साथ साथ में, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो को नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की, उनके नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप सबसे पहले जानकारी ले सकें। क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही जुड़ी हुई जानकारी यूट्यूब से देती रहती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।